जय हिंद। वेलकम टू जीरो डाउट एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं और बेसिकली आपके पेपर में जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के इंग्लिश सेंटेंस आते हैं तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हमको ये समझ नहीं आता कि इसको पहचाने कैसे, बेसिकली कौन सा सेंटेंस है। जब तक हमको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा कि एक्टिव वाला सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, तब तक हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो बस आज की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस के बेसिकली कोई सा भी टेंस आ जाए, आपको टेंस पहचानना सीख जाओगे आप, और किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीख जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको सिर्फ 2-3 चीजों पे काम करना है, उसको हम यहाँ पे फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेंस पता होना चाहिए और टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टेंस से। टेंस, ठीक है, हमको पता है भाई कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब हमारे पास टाइम होता है। टेंस मतलब टाइम, और टाइम कितने तरीके का होगा हमारे पास, तो टाइम होगा हमारे पास 3 तरीके का। कौन कौन सा? एक हो जाएगा हमारे पास प्रेजेंट, और एक हो जाएगा पास्ट, और एक हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है, ये 3 तरीके के टेंस होते हैं आपके पास। और बस इसमें बस छोटा सारी हेल्पिंग वर्ब याद करने के लिए आपको पता होगा कि हर टेंस के 4 सब टाइप होते हैं। ठीक है, हर टेंस के 4 सब टाइप होते हैं। टेंस 3 होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर टेंस के 4 सब टाइप होंगे। उनमें से पहला होगा हमारे पास सिंपल, ठीक है, सिंपल। सेकंड होगा हमारे पास कंटिन्यूअस, और थर्ड हो जाएगा हमारे पास परफेक्ट, और 4 नंबर का हो जाएगा हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 सब टाइप हो जाएंगे। अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां से आप देखोगे तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां से आप देखोगे तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सारी हेल्पिंग वर्ब्स को एक साथ लिख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ताकि आपको एक्टिव वॉइस को समझना बेसिकली कि किस टेंस से बिलोंग करता है, ये इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो ये होती है हमारे पास डू होती है, और ये होती है हमारे पास डस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो ये होती है हमारे पास इज, और ये होती है एम आर। ठीक है, इज एम आर हो गई। परफेक्ट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास हैज, और ये हो जाएगा आपके पास हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो आप लोगों के पास हो जाएगा हैज बीन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास हैव बीन। ठीक है, तो ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब मिल गई। अब आपको पहचानना है, कम से कम इतना तो ध्यान रखना है कि आपके एक्टिव में कैसे सेंटेंस आएंगे। बाय द वे, अभी आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब समझना है कि हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में कौन सी लग जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमको इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। अगर मैं पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो यहाँ पे पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हमारे पास? डेड। क्या हो जाएगी? डेड। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डेड हो जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस की मैं बात करूं, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपके पास? वॉज हो जाएगा, और हो जाएगा वर। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपके पास हैड। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपके पास हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपके पास? हैड बीन। ठीक है, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसमें से आप चारों सेंटेंस को ऐसे पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? फ्यूचर की। फ्यूचर की बात करेंगे हम लोग, तो क्या होता है बताओ? फ्यूचर सिंपल। ठीक है, फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपके पास? सेल विल। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, या तो सेल होगा या तो विल होगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या होगी? या तो सेल होगा, सेल बी, या तो हो जाएगा हमारे पास विल बी।
ठीक है, शैल बी या विल बी। आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, शैल हैव, शैल हैव, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विल हैव। ठीक है, शैल हैव या विल हैव। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा शैल हैव बीन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास विल हैव बीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या। तो यहां पे आपने देखा कि देखो अगर आपको टेंस बनता है और इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके बाद आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं भाई, इसी हेल्पिंग वर्ब से हमारे पास सेंटेंस आएंगे एक्टिव में। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आएगा एक्टिव में हम फटाक से पहचान लेंगे और उसको पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे ये बात समझ में आई, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। अब बेसिकली हमारे पास सेंटेंस की समझ आ गई, हमको ये पता चल गया कि कौन सा सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग लगेगी, तो हमारे पास टेंस समझना आसान हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, पैसिव में कैसे बनाया जाए। तो यहां पे देखिए सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल देखिए, यहां पे देखिए जब हमारे पास सिंपल, ठीक है, जब हमारे पास सिंपल, अगर मैं यहां पे बात कर दूं प्रेजेंट की, प्रेजेंट टेंस की है ना, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, अगर प्रेजेंट में सेंटेंस सिंपल का है, ठीक है, प्रेजेंट में सेंटेंस सिंपल में है, किस में हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक्टिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी, एक्टिव की बात कर रहे हैं भैया, एक्टिव में। एक्टिव में यदि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो वहां पे जब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे तो ये हमारे पास लग जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो ये आपको पता है, इज क्या होती है, इज, एम और आर होती है। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद देखिए अगर एक्टिव का सेंटेंस, अगर एक्टिव का सेंटेंस हमारे पास किसका हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, किसका हो भैया, कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस का हो। ठीक है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है, जब हम पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, जो कि क्या होती है हमारे पास, इज, एम और आर होती है। ठीक है, ये बात यहां पे समझ में आ गई। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, एग्जाम्पल भी कराएंगे। यहां पे देखिए अगर हमारे पास परफेक्ट का टेंस हो, ठीक है, कौन सा परफेक्ट, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास टेंस परफेक्ट का हो तब उसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट किसकी लग जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की लग जाएगी, जो क्या होती है हमारे पास, हैज, हैज बीन और हैव बीन, क्या होती है हमारे पास, हैज बीन और क्या होती है हमारे पास, हैव बीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतना आप लोग काम कर देंगे क्या, तो ये भाई इतना हो जाएगा आपके पास प्रेजेंट के लिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इतना ध्यान रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले पास्ट की, यहां से हम किसकी बात करेंगे, पास्ट की। सिंपल कॉन्सेप्ट, जब हमारे पास पास्ट में, यहां पे हम एक्टिव की बात कर रहे हैं, सारे ध्यान रखना आप लोग, एक्टिव की बात कर रहे हैं, और यहां पे हम किसकी बात करेंगे, पैसिव की। ठीक है, पैसिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब इसका सेंटेंस हमारे पास सिंपल का रहेगा, किसका रहेगा, सिंपल का, पास्ट सिंपल का सेंटेंस रहेगा, तब उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी भैया, आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लग जाएगी पास्ट, किसकी लगेगी, कंटिन्यूअस की।
ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब उसके नेक्स्ट वाले सेंटेंस की लग जाएगी। यहां से अगर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसमें सेम, ठीक है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी लगेगी पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और यहां से जब हमारे पास टेंस रहेगा परफेक्ट का, तो इसमें जो है पैसिव जब बनाएंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो किसकी लगेगी, पास्ट, मतलब ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास पास्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो ऐसे वॉइस बनता नहीं है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे सिंपल देख लो किसकी, फ्यूचर की। फ्यूचर के लिए बात करेंगे हम लोग। देखो यहां पे अगर हमारे पास फ्यूचर सिंपल का होगा, ठीक है, फ्यूचर सिंपल का होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, ठीक है, कंटिन्यूअस की। और इसी तरीके से अगर हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास किसका बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का जब ये बनेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो बेसिकली ये यहां पे आपको ओवरऑल ऑल टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कभी भी कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ जाए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम यहीं से डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके एग्जांपल करेंगे, ठीक है। आपने बेसिकली हेल्पिंग वर्ब की स्क्रीनशॉट ले ली होगी, अब वो स्क्रीनशॉट काम आएगा, ठीक है। कैसे काम आएगा, तो यहाँ पे देखिए जब हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है एक्टिव में, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हेल्पिंग वर्ब की। अच्छा एक चीज और समझ लो, थोड़ा सा मैं फॉर्मूला बता देता हूं। जब आपके पास एक्टिव में सेंटेंस होता है ना, एक्टिव में सेंटेंस होगा, एक्टिव में सेंटेंस होगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई क्या। ये हमारे पास किसका सेंटेंस है, एक्टिव के लिए। जब एक्टिव को किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में। जब एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इतना ध्यान रखो कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट जो रहेगा, सब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। इतनी बात ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। इतनी बात ध्यान रखना है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। अब ये इसके बाद बाकी चीजें सेम रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। अच्छा मेन वर्ब की जगह आप लोग यहां पे समझो, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगा। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यहाँ पे बाय लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ आई क्या। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला आपका जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। ये आप लोगों को कॉपी के टॉप पेज पे लिख लेना है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला हर जगह काम आएगा। तो इसको आपको सिंपल तरीके से ध्यान रखना है और आगे कंटिन्यू रखना है। तो हम बेसिकली इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसको रफ करेंगे और हम थोड़ा से कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि आप लोगों से कितना समझ में आया है। सपोज दैट यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपल का सेंटेंस ले लेता हूं। जैसे मैं बोलता हूं सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट, ठीक है। अब ये क्या है भाई, एक्टिव है आपके पास, ठीक है, ये एक्टिव में है सेंटेंस। ये होता है हमारे पास सब्जेक्ट, ये होता है हमारे पास मेन वर्ब, ठीक है, और ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं उसका वीडियो ऊपर जो लिंक आ रही होगी उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली सेंटेंस बनाया कैसे जाता है, सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अब इसको किस में कन्वर्ट करना, पैसिव में। तो आपके पास क्या होगा, आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट में। तो भाई यहां पे आ जाएगा आपके पास मार्केट। ठीक है, मार्केट। अब देखो ये किसका सेंटेंस हमारे पास, प्रेजेंट सिंपल का। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। तो मार्केट हमारे पास सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी। तो यहां पे इज लग गई, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी यहाँ पे, इज, मार्केट इज। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने क्या बताया पैसिव के लिए, वर्ब, हमने पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनाया भाई, कि सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, बाय हो जाएगा और हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, तो थर्ड फॉर्म। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो ये हो जाएगा गॉन। मार्केट इज गॉन, फिर हो जाएगा बाय। सी है तो इसका हो जाएगा हर। ठीक है, सी है तो इसका क्या हो जाएगा, हर। सी है तो इसका क्या हो जाएगा, पजेसिव हर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पास कन्वर्जन। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस ले लो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे मैं बोलता हूं राम इज गोइंग, ठीक है, राम इज गोइंग टू स्कूल ले लो। राम कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो बताओ ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा हमारे पास मेन वर्ब। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास एक्टिव में, पैसिव में क्या हो जाएगा आपके पास, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्कूल। ठीक है, स्कूल। फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो सेम रहेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा ना। यहां से देखो कंटिन्यूअस में अगर एक्टिव का सेंटेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी एज एम आर में से। ठीक है, तो एज एम आर में से एज एम आर लगा दिया हमने, और सेंटेंस भी आपको पहचानते बनने लगा ना कि भाई अगर यहाँ पे इज लगा है, इज लगा है मतलब वो किसका होगा, कंटिन्यूअस का। वो तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट बता दिए, तो स्क्रीनशॉट से आपको देख के हेल्पिंग वर्ब देखा, सेंटेंस पहचानना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्कूल इज, फिर ये हो जाएगा हमारे पास बीइंग। ठीक है, और इसके बाद गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। स्कूल इज बीइंग गॉन, फिर ये हो जाएगा बाय, और राम है तो राम का तो कुछ पजेसिव होगा नहीं, तो ये हो जाएगा राम। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। और भी कोई सेंटेंस ले लीजिए, सेम आपको करना है। जैसे हम समझते हैं, कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसको लिख लो, टीचर, टीचर लिख लो, है ना, टीचर वॉज टीचिंग अ लेसन, टीचर वॉज टीचिंग अ लेसन। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब यहां पे देखो सिंपल, ये आपके पास क्या है भाई, ये सब्जेक्ट है, ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मेन वर्ब है, ये तो है ना, ये आपके पास क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है आपके पास, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वॉज देख के समझ में आ गया ना, वॉज देख के आपको क्या समझ आया कि भाई ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। वॉज वर्ब किस में लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आपको। तो ये आ गया वॉज। अब देखो इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस देख लो क्या हो जाएगा, पैसिव, पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। तो क्या ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेसन। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, अ लेसन, अ लेसन। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, वॉज। ठीक है, अ लेसन वॉज, फिर आ जाएगा हमारे पास बीइंग, अ लेसन वॉज, फिर ये हो जाएगा हमारे पास बीइंग,
बीइंग, फिर हो जाएगा टीच, टीच मतलब पढ़ाना, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टीच, टॉट, टॉट, ठीक है, तो ये हो जाएगा टॉट, ठीक है। और किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बाय टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही कम टाइम में आपने टेंस के बेसिकली ऑल कॉन्सेप्ट के साथ सेंटेंस को समझना और उसके हिसाब से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में टेंस को कन्वर्ट करना आसानी से सीख गया है। यहाँ पे आपने बेसिकली पेपर में जो भी सेंटेंस आएंगे वो कौन से टेंस का सेंटेंस है वो समझ चुके हैं आप लोग, ठीक है, वो उसको आपको समझना आ गया है। और आई होप सो कि इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम दोस्तों।